बीटीयूपी में बैक क्यों लगता है इतना? क्योंकि काफ़ी बच्चों को इससे ना बहुत ज़्यादा बैक लगता है। टेक्निक के साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में नाइट फाइट से क्या स्टूडेंट पास हो जाते हैं कि नहीं। यहाँ पर बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक के बाद प्लेसमेंट के कितने ज़्यादा चांसेज रहते हैं, किस ब्रांच के कितने ज़्यादा चांसेज रहते हैं, इनके बारे में थोड़ा आपने हॉस्टल क्यों छोड़ा है। जो हमारे व्यूअर हैं, देख रहे हैं जूनियर जो है, इनको बताएं कि जो आप फर्स्ट ईयर से आ रहे हैं तो उनके लिए इनका क्या सजेशन रहने वाला है। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम मतलब एक बच्चे का इंटरव्यू करवाने वाले हैं जो फाइनल ईयर मतलब पास आउट हो चुके हैं, 2025 पास आउट हैं। तो उनके मुंह से उनके जुबानी सुनते हैं कि उनका जो है 3 साल कैसा व्यतीत हुआ, जिसमें उन्होंने गलतियाँ की। मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो इसमें लिस्ट में हैं, तो 1 बाय 1 करके आपको बात करने वाले हैं। तो एक बार थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को आगे जो है क्वेश्चंस करवाते हैं। माय नेम इज सनी चौधरी। आई एम पास आउट मतलब 2025 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती से। आपने पॉलिटेक्निक ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि आपके पास आप 12th से आए हैं और आपके पास जो है काफ़ी सारे ऑप्शन थे। आप ITI भी कर सकते थे, ITI नहीं तो आप वहाँ पर मतलब बीटेक में भी एडमिशन कर सकते थे। काफ़ी बच्चे बीटेक में जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप और यहाँ पर आए तो लेटरल एंट्री से क्यों नहीं है, क्योंकि 12th के बाद लेटरल एंट्री से भी आ सकते हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए पॉलिटेक्निक ही क्यों आपने चूज़ किया, ये बता दीजिए। सर मैं पॉलिटेक्निक इसीलिए चॉइस किया क्योंकि मेरी फिनेंशियल मतलब प्रॉब्लम थी। जैसे पैसे की दिक्कत होती है ना, तो किसी किसी की फैमिली मिडिल क्लास वाले होते हैं जिनके पास पैसे की दिक्कत होती है, इसीलिए वो पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं। टेक्निकल डिग्री में ये मतलब थोड़ा कम खर्चे में मतलब निकल जाता है, और टेक्निकल डिग्री रहेगा तो हम कहीं ना कहीं अपना जॉब वगैरह पा सकते हैं। थोड़ा जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं फर्स्ट ईयर वाले, तो उनके बारे में थोड़ा सा संदेश दे दीजिए, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। उनके बारे में यही संदेश है, जैसे वो नए बच्चे हैं, ठीक है, वो लोग आएंगे तो उन्हें कुछ पता नहीं रहता है कॉलेज के बारे में, कैसे क्या है, स्टडी वगैरह कैसी करनी चाहिए, तो उनको पता नहीं रहता है। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, जो अपनी एक्सपीरियंस है 3 साल की, मैं उसमें ये बता रहा हूँ। जैसे आप लोग मतलब पढ़ाई वगैरह जो है टाइम टू टाइम करिएगा, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं लापरवाही करते हैं, उनका बैग वगैरह लग जाते हैं, तो आगे उन्हीं को ही झेलना होगा। तो आप पढ़ाई पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा। चलिए, और यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे आते हैं उनका काफ़ी सवाल ये भी रहता है कि जो उनकी रैगिंग की स्थिति बन जाती है। काफ़ी जगह पर रैगिंग मतलब बहुत तगड़ा रैगिंग कर लेते हो बच्चे, प्रताड़ित हो जाते हैं। काफ़ी जगह पर ऐसे देखने को मिला है, तो उसके रैगिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि रैगिंग होगी दंडनीय अपराध है, हर कॉलेज पे लिखा रहता है, ठीक है। वैसे अगर देख लीजिए, अगर कोई सीनियर आपको मतलब रैगिंग कर रहा है, आपके साथ में रैगिंग कर रहा है, तो आप लोग अगर एक बार अपना कंप्लेन अगर प्रिंसिपल सर से या क्लास टीचर से कर दे रहे हैं ना, तो वो लोग के ऊपर बहुत ही मतलब वो दबाव होगा, प्रेशराइज होंगे वो लोग, तो वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसलिए रैगिंग होगी दंडनीय अपराध है, कोई रैगिंग नहीं कर सकता है। तो आप लोग बेझिझक रहिए, आप लोग एडमिशन कराइए और रैगिंग आप लोगों का नहीं होगा। क्या आपका रैगिंग हुआ था? नहीं, मेरा रैगिंग नहीं हुआ था सर, मेरा रैगिंग नहीं हुआ था। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इनका हो गया। अब ये बता दीजिए कि आपका फर्स्ट ईयर कैसा व्यतीत हुआ, फर्स्ट ईयर में कैसी फीलिंग थी आपकी? सर मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मेरी फीलिंग तो मतलब बैड थी, क्योंकि मैं नए नए जगहों पे आया हूँ, तो कुछ पता होता नहीं था यहाँ पे क्या मतलब क्या कैसे क्या होता है, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे रहते मतलब गए, तो फिर थोड़ा हो गया, मतलब माहौल में उसी में ढल गए, तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो अब बताइए टाइम मैनेजमेंट के बारे में, स्टूडेंट कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करे, खाना भी बनाना रहता है जो बाहर रहते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा बता। जैसे जो स्टूडेंट बाहर रहते हैं, काफ़ी लोग हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल वालों के लिए तो उनको खाना प्रोवाइड कर दिया जाता है बना बनाया हुआ, ठीक है। हम लोग जो बाहर स्टूडेंट रहते हैं, हम तो बाहर रहे हैं, जिससे बाहर जो स्टूडेंट रहते हैं उनको खाना बनाना पड़ता है, तो उन्हें टाइम टू टाइम अपना टाइम टेबल के हिसाब से मैनेज करना होता है। जैसे समय मॉर्निंग में जैसे आप लोग खाना बनाते हो, तो आप लोग जल्दी उठ जाया करिए सुबह मॉर्निंग में, और खाना वगैरह अपना जो भी बनाना होगा बना लीजिए। उसके बाद अपना पढ़ाई करिए, फिर कॉलेज टाइम जाने के पहले 1 घंटे पहले आप लोग रेडी होने के लिए तैयार हो जाइए। फिर कॉलेज पे आप जाइए, वहाँ से आइए, आप लोग कम से कम दिन में 5 घंटे पढ़ाई पे दीजिए पर डे, तभी आप लोग मतलब आप ईयर बैग या बैग से बच सकते हो। क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर में आते हैं उनका ईयर बैग और बैग लग सकते हैं। बीटीयूपी में बैग क्यों लगता है इतना? क्योंकि काफ़ी बच्चों को इससे ना बहुत ज़्यादा बैग लगता है। बहुत बच्चे मतलब लिख करके आते हैं बहुत अच्छा खासा, लेकिन उनका बैग लग जाता है, और पेपर देते हैं फिर भी बैग लग जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे। जी सर, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़रूरी थी, मतलब क्योंकि हर स्टूडेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग आएंगे तो लापरवाही करेंगे तो बैग लगेगा, तो उनको ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे पहली बात ये है, जैसे नए स्टूडेंट जो आते हैं वो लापरवाही करते हैं, जो मैंने कि स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि वो लोग लापरवाही करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इसीलिए बैग लगती है। और बोर्ड की भी गलती इसमें होती है। मैं नहीं कहूँगा कि पूरा स्टूडेंट का ही गलती होता है, बोर्ड में भी गलती होती है कि जैसे वो लोग कॉपियाँ ख़राब चेक करते हैं और स्टूडेंट लिखते हैं तब भी वो उनका बैग लग जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि स्टूडेंट अपनी कॉपियाँ पूरी तरीके से भर के आए, किसी क्वेश्चन को छोड़े ना हर पेपर में, तो उनका बैग वगैरह नहीं लगेगा। काफ़ी बच्चों का ये मिथ रहता है या फिर माइंडसेट बना हुआ है पॉलिटेक्निक में कि वह एक रात पढ़ करके पास हो जाएंगे, यानी कि 1 नाइट फाइट करेंगे और पास हो जाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि 1 नाइट फाइट से क्या स्टूडेंट पास हो जाते हैं कि नहीं? आप जो पूछ रहे हैं 1 नाइट फाइट, ठीक है, 1 नाइट फाइट तो हो के पास भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे जो बच्चे पहले से ऑलरेडी कुछ पढ़े होते हैं, ठीक,
वही बच्चे मतलब ऑन नाइट फाइट करके पास हो सकते हैं। ये कहिए कि मतलब आप पूरे मतलब हाफ ईयरली नहीं पढ़ेंगे और लास्ट के 15 दिन पढ़ के पास हो जाएंगे तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आपको पढ़ना होगा तो आप लोग मतलब क्या करिए कि पहले से ऑलरेडी कुछ एक बार पढ़ लीजिए, फिर रिवीजन टाइम होता है वो 15 दिन में आप पढ़ के पेपर दे सकते हैं। वन नाइट फाइट उसी को कहते हैं। तो आते हैं थोड़ा सा टॉपिक से हट करके और यहाँ पर बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक के बाद प्लेसमेंट के कितने ज़्यादा चांसेस रहते हैं, किस ब्रांच के कितने ज़्यादा चांसेस रहते हैं और कौन सा ब्रांच प्रेफर करना चाहिए। तो सबसे पहले प्लेसमेंट के बारे में आप लोग बता दीजिए, मतलब प्लेसमेंट के बारे में कैसी स्थिति है। सो मेरे प्यारे जूनियर्स, मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी देना चाहते हैं। जैसे आप लोग सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर जैसे इलेक्ट्रिकल वगैरह या कई मतलब जो भी ब्रांचेस हैं इंजीनियर्स के, ठीक है, उसमें मतलब सबसे प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब पाना है तो आप लोगों के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच बहुत ही बेहतरीन ब्रांच है। और जो सिविल ब्रांच है ये है प्राइवेट में भी है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए सबसे बेटर ब्रांच होती है। तो आप लोग अगर प्राइवेट सेक्टर में कहीं अपना स्कोप देख रहे हैं तो आप लोग मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से आइए, ठीक है। और प्लेसमेंट पक्का कंफर्म है, 100% हम बता रहे हैं। आप लोगों का मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों का मतलब प्लेसमेंट हो जाएगा। यह है कि सिविल वालों का थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ये जैसे सिविल की प्राइवेट कंपनियां कम है और गवर्नमेंट में जैसे 2000 वैकेंसी आती है तो लगभग 1300 या 1500 के आसपास सिविल की केवल रहती हैं। तो सिविल में अगर जो भी बच्चे हैं वह गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, तो ये बातें रहती हैं। अब यहाँ पर अब थोड़ा सा ये आप बता दीजिए कि आपका पॉलिटेक्निक फाइनल हो गया है, तो पॉलिटेक्निक के बाद अब आप क्या करना चाह रहे हैं, किस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। सर मैं पॉलिटेक्निक के बारे में सोच रहा हूँ कि जैसे SSC JEE वगैरह का फार्म निकलता है तो प्रिपरेशन वगैरह करके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की मतलब सोच रख रहे हैं अपने मन में। तो कोशिश यही रहेगी कि निकल जाए, अच्छी बात है। एक बहुत बच्चों का क्वेश्चन है ये भी कि वह क्या पॉलिटेक्निक के साथ में प्रिपरेशन करना मतलब सही रहता है, पॉलिटेक्निक के साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पॉलिटेक्निक के साथ मतलब अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट मतलब जो भी कोर्स मतलब वो है जॉब है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि उन्हें थोड़ा जो अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी वगैरह बनाए हुए हैं, जैसे 4 घंटे पढ़ते हैं तो उन्हें थोड़ा टाइम ज़्यादा देना होगा, जैसे 7-8 घंटे देने होंगे। अब भाई आप जैसे किसी भी चीज़ आप डबल चीज़ कर रहे हो तो आप उसके लिए हार्ड वर्क तो करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप लोगों को समय देना होगा, आप उसके साथ कर सकते हो। जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर जो आए हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गए हैं, तो आपसे तो जूनियर ही हैं, तो आप उनके बारे में बताइए कि कौन सी गलतियां की हैं, क्योंकि गलतियां तो आपने भी की होंगी, गलतियां सभी करते हैं, तो आप उनके बारे में बताइए कौन सी गलतियां वो ना करें, अभी से ही वो सुधर जाएं। जी सर, गलतियाँ तो हमने की थी, जैसे पढ़ाई वगैरह पे कम ध्यान देते थे और इधर उधर की जो होती नहीं है तो उस पर मतलब ध्यान थोड़ा मेरा भी हो गया था। तो अपने ऊपर मतलब कंट्रोल रखें, बाउंडेशन में रखें अपने आप को, इसीलिए थोड़ा बहुत सुधार आया है मेरे अंदर। और मैं फिर भी मतलब मेरा फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक मतलब कोई बैक नहीं था। आप लोगों के लिए मतलब एक ही चीज़ मैं सुझाव दूंगा कि मतलब आप लोग मतलब इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान कम देके अपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरा पर्सनली ओपिनियन रहेगा कि आप दूसरों से खुद को कंपेयर मत किया कीजिए या फिर दूसरों से तुलना आप लोगों के लिए करना संभव नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट रहते हैं जो वन नाइट फाइट करके पास हो जाते हैं, तो उनसे तुलना आप लोग मत करिएगा, उनसे दूर ही रहिएगा, क्योंकि वन नाइट फाइट कुछ ही बच्चे केवल कर पाते हैं जो बहुत पहले से पढ़े होते हैं। तो इन सभी के चक्कर में मत रहिएगा, अपना खुद का पढ़िए, खुद का रहिए। कि जो टैबलेट वाली स्थिति है, टैबलेट बच्चों को मिल रहा है, तो कब इनको मिलेगा, कब और कैसे मिलेगा, कुछ करना पड़ेगा, फिर कैसे मिलेगा टैबलेट के बारे में थोड़ा बताइए। टैबलेट में जैसे आप फर्स्ट ईयर में आप लोग अपना एडमिशन करवाते हैं तो सेकंड ईयर में आपको टैबलेट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना ये 12th बेस पे आते हैं तो वो पॉलिटेक्निक के साथ साथ ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं। तो इसीलिए जब 2 जगह से उन लोगों का मतलब रजिस्ट्रेशन होता है पढ़ाई करने के लिए, BA और या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो और पॉलिटेक्निक के साथ, तो क्या होता है कि दोनों जगह से कॉलेज वाले ये जो टैबलेट के लिए ऑनलाइन कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि उनका डाटा मैच हो जाता है और उनकी इन्फॉर्मेशन जो होती है ब्लॉक कर दी जाती है, इसीलिए उनको टैबलेट नहीं मिलती है। तो आप लोग 2 जगह से अगर अपना एडमिशन करवा रहे हैं या ग्रेजुएशन वगैरह कहीं और से कंप्लीट कर रहे हैं ये डिप्लोमा के साथ, तो सावधानी पूर्वक करिएगा। एक जगह से आप मतलब बोल दीजिएगा कि वहाँ से मेरा रजिस्ट्रेशन वगैरह टैबलेट के लिए ना करें। चलिए ठीक है, अब यहीं पर मैं आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे आए और इतना समय दिया हमको, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद मैं आप लोगों को एक और बच्चे से मिलवाने जा रहा हूँ इसी वक्त, कि जो गवर्नमेंट हॉस्टल में रहे हैं कुछ समय तक, फिर हॉस्टल छोड़ करके बाहर भी रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करूँगा कि हॉस्टल क्यों छोड़ा उन्होंने और उसके बाद हॉस्टल में क्या उनका लाइफ था और बाहर क्या लाइफ है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को इनसे ही मिलवाता हूँ। तो पहले अपना इंट्रोडक्शन छोटा सा दे दीजिए ताकि बच्चों को पता चल जाए। My name is Mohammad Jishan and I am currently pursuing diploma in mechanical engineering production from Government Polytechnic Basti and I am from Basti. बात यह है कि जैसे हॉस्टल आप एक बार लिए थे फिर छोड़ दिए हैं, तो हॉस्टल मतलब वहाँ पर क्या कैसा माहौल था, बाहर कैसा माहौल है, पहले ये बताइए फिर आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो सर हॉस्टल का माहौल ऐसा है कि वहाँ भी अगर बच्चों जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सर,
तो वो हॉस्टल में रह सकते हैं और कहीं भी पढ़ने वाले बच्चे तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। मगर अगर आपको सिर्फ खाली डिप्लोमा पे डिपेंड रहना है तो आप हॉस्टल में रह सकते हैं। और अगर जैसे आपको कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है या अदर कुछ भी आपको काम करना है तो आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस मेरे ओपिनियन से बाहर ही है सर। अच्छा ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट उनके लिए बेटर है जो केवल गवर्नमेंट मतलब क्या कहते हैं गवर्नमेंट की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, आगे पढ़ना नहीं चाहते, ज़्यादा जॉब के फेयर में ज़्यादा रहते हैं, तो ये बातें रहती हैं। चलिए ठीक है, और यहाँ पर आप 1 साल रहे हैं, 1 साल के बाद छोड़ दिए हैं, तो ये बताइए हमारे व्यूवर को कि आपने हॉस्टल क्यों छोड़ा है, आपने हॉस्टल क्यों छोड़ दिया? सर हॉस्टल में ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में जब मैंने हॉस्टल फॉर्म डाला था, अप्लाई किया था, उसके बाद फिर से जब सेकेंड ईयर में बच्चे जाते हैं तो उनके लिए फिर से फॉर्म फिलअप होता है, वहाँ से सीट अलॉट होती है हॉस्टल की अगर कोई सेकेंड ईयर में जाता है तो सर जब मैं सेकेंड ईयर में अप्लाई किया था हॉस्टल के लिए तो सर मेरा नाम उसमें आया नहीं था, इसलिए सर मुझे बाहर रूम लेना पड़ा सर। क्योंकि सर सेकेंड ईयर में जब जाना होता है ना, सेकेंड यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती में जो है वहाँ में सीट सेकेंड ईयर की जो हॉस्टल की है वो कम है सर, और फर्स्ट ईयर में जो है वो ज़्यादा रहती है सर, वो मैनेज हो जाती है। सेकेंड ईयर में जाने पर हुई थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है सर। ये बात होगी। अब आप ये बता दीजिए कि हॉस्टल गवर्नमेंट वाला बेटर था या जो प्राइवेट या बाहर रह रहे हैं ये बेटर, दोनों में से कौन बहुत बढ़िया है कि आप फर्स्ट ईयर को स्टूडेंट को क्या प्रेफर करना चाहते हैं और आप अपने हिसाब से क्या बताना चाहते हैं? मेरा ओपिनियन सर यही है कि अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन सिर्फ खाली वही आपको खाने वाने की प्रॉब्लम हो सकती है और ज़्यादा कुछ नहीं हॉस्टल में। और हाँ, अगर आपको खाने वाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने वाने से तो आप हॉस्टल में रह सकते हैं, वरना आपके लिए बाहर ही बहुत सही है अगर आपको खाने वाने में कोई दिक्कत हो। मतलब खाने की कुछ प्रॉब्लम होती है क्या, इस पर बताइए, खाने की कैसी प्रॉब्लम की, मतलब बना नहीं सकते, कैसी प्रॉब्लम होती है? सर वहाँ खाने की ये प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे मेस चलता है सर, वहाँ पे हर हॉस्टल में मेस होता है। तो हॉस्टल की एक फ़ीस होती है जो आपको मेस की चार्ज देना पड़ता है सर। लेकिन आपको पता है सर मेस का खाना कैसा होता है, वहाँ का मतलब मेस का खाना उतना बढ़िया नहीं होता। अगर आप जैसे बनाते हैं घर पे खाना उस हिसाब से आपको नहीं मिलेगा खाना, क्योंकि आप खुद के लिए बनाएंगे, 2-3 लोग रहेंगे, वहाँ पे 300-400 बच्चों का खाना बनता है, इसलिए उसमें कमी रहती है खाने में। इसलिए अगर आप खाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, खाने वाने पे, तो आप हॉस्टल ना रह के बाहर ले सकते हैं, वरना आपके लिए हॉस्टल ही बेस्ट है। ऐसा कुछ रहता है जैसे अगर किसी बच्चे को कुछ अदर चीज़ें खाने का मन किया तो वहाँ पर ला करके बना करके खा सकते हैं, या फिर जो मेस में है वही केवल खा सकते हैं, ये बता दीजिए। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो कॉलेज के रूल के खिलाफ है। आप हॉस्टल के अंदर रूम में कोई भी गैस हीटर या कुछ भी नहीं रह सकते हैं, वो हॉस्टल की पॉलिसी है सर। तो आप कुछ रख नहीं सकते हैं, सिर्फ आपको जो खरीद के खाना वो खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, लेकिन ये कहिए बना के खुद से तो ये नहीं पॉसिबल है सर। ये नहीं, वहाँ पे मेन्यू होगा और मेन्यू के हिसाब से खाना मिलता है अंदर, और जो है वहाँ पर अदर चीज़ें गैस और हीटर वगैरह नहीं लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ें अलग से नहीं बना सकते हैं। ये इनके मुताबिक है जो भी हर गवर्नमेंट हॉस्टल में होता है और हो सकता है आगे भी यही रहे। और एक बात और है कि जो स्टूडेंट वहाँ पर एक बार हॉस्टल ले लिए हैं, अगर वो हॉस्टल छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ नियम है, या फिर मतलब नहीं छोड़ सकते हैं एक बार अगर ले लिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप हॉस्टल छोड़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं और हॉस्टल छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है सर। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और है, 1-2 क्वेश्चन और है, तो इसमें ये बता दीजिए कि गवर्नमेंट हॉस्टल में रैगिंग की कितनी ज़्यादा होती है, कि मतलब रैगिंग का क्या माहौल रहता है वहाँ पे? रैगिंग होती है, बच्चों को सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, क्या होता है उस? सर रैगिंग के बारे में हम बताना चाहेंगे कि रैगिंग जो है इस समय बहुत ही कम हो गई है किसी भी कॉलेज में। हमको लगता है, मेरी ओपिनियन सर यही है कि रैगिंग बहुत ही कम हो गई है। और जैसे पहले रैगिंग होती थी, लोग तंग करते थे बच्चों को जो जूनियर्स आते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। बस सीनियर्स इतना करते हैं कि जूनियर और सीनियर में थोड़ा फासला मेंटेन रहे। हाँ, जूनियर जो है वो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करे, डिसिप्लिन में रहे, बस। और सीनियर्स कुछ नहीं चाहते सर, रैगिंग कुछ नहीं होता है सर। मतलब रैगिंग का माहौल खत्म हो गया, केवल एक फासला रहता है जो सीनियर और जूनियर के बीच में दर्शाते हैं कि हाँ वो सीनियर है, जूनियर थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ता है। जो आगे चल करके जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो सेकेंड ईयर में जाएंगे, फर्स्ट ईयर वाले भी उनके साथ वैसा ही करेंगे जैसा वो मतलब किए हैं। तो ये है कि रैगिंग का मामला खत्म हो गया, रैगिंग से आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर रैगिंग होता है और उसके लिए आप कौन सा कदम उठा सकते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि अगर रैगिंग होता है, मान लीजिए आप उससे खिलाफ हैं कि रैगिंग मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो उसके बारे में बताइए कि आप क्या कर सकते हैं रैगिंग को हटाने के लिए? सर अगर आपके साथ रैगिंग हो रहा है तो सर आप सिंपल से काम करिए। आपका जो प्रिंसिपल है, आपके प्रिंसिपल सर जो हैं कॉलेज के, वहाँ के जाके एप्लीकेशन दे दीजिए। किसी जो हॉस्टल वार्डन है उनको एप्लीकेशन दीजिए, उनको बताइए, तो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। सर वैसे अब
अब ना के बराबर रैंकिंग हो गई है सर। रैंकिंग वैंकिंग नहीं होती है ये है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को लग रहा है कि मुझे दिक्कत है तो वो मतलब एप्लीकेशन लेकर के प्रिंसिपल को दे सकते हैं, कोई भी प्रकार की दिक्कत होगी, या फिर हॉस्टल वार्ड को अगर गवर्नमेंट वाले हैं। और प्राइवेट जो मतलब हॉस्टल यानी कि बाहर जो हॉस्टल लिए हैं उनका थोड़ा सा एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज बता दीजिए कि किस तरीके से बाहर वाले क्या कर सकते हैं। बाहर जो हॉस्टल लिए हैं, जैसे आप वहाँ से गवर्नमेंट से मतलब प्राइवेट हॉस्टल लिए हैं, तो इसका थोड़ा बताइए कि प्राइवेट में कैसा माहौल है, वहाँ पर कैसा माहौल था। सर गवर्नमेंट मतलब जो कॉलेज का हॉस्टल होता है उसमें एक रूल रेगुलेशन होता है सर। वहाँ पे होता है कि आपको 8 बजे बंद हो जाएगा गेट, बाहर नहीं जाना है। आपको कुछ नहीं करना है, मतलब जो रूल के हिसाब से हॉस्टल वार्डन या किसी से मिलना नहीं है। कोई भी होगा तो आपको मतलब किसी को अलाउ नहीं किया जाता है हॉस्टल में किसी अदर को ले आने के लिए। आपको कोई फ्रेंड है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है, रात में आ रहा है तो अलाउ नहीं किया जाता है अगर आपका कोई दोस्त है। और बाहर रहता है सर तो आप किसी को भी अपने रूम पे ला सकते हैं। आप फैमिली मेम्बर है, आपका दोस्त है तो आप ला सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। बस प्राइवेट अगर मान लीजिए कोई फैमिली मेम्बर आ रहा है कहीं से और रात का समय है तो आप गवर्नमेंट में नहीं रख सकते हैं और यहाँ पर रख सकते हैं, ये हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पर होता है वहाँ पर रूल रेगुलेशन ये चलता होगा 8 बजे आप लोगों को अंदर आ जाना है। और प्राइवेट में ये चीज़ नहीं है, प्राइवेट में आप कभी भी आओ कभी भी जाओ और ये सभी चीज़ें रहती हैं। तो जो हमारे व्यूअर हैं देख रहे हैं जूनियर जो है, इनको बताएं कि वह फर्स्ट ईयर से आ रहे हैं तो उनके लिए इनका क्या सजेशन रहने वाला है, इनके बारे में ये थोड़ा बताएं। सर देखिए, जो लोग जूनियर आते हैं फर्स्ट ईयर में उनको लगता है जैसे वो हाई स्कूल करके कोई आ रहा है, कोई इंटर करके आ रहा है, तो उनको लगता है कि जैसे इंटर और हाई स्कूल के पेपर होता है लोगों को पास कर दिया जाता है। आप तो जानते हैं यूपी बोर्ड कैसा है, हर किसी को पास कर देता है। तो ऐसा बीटी यूपी बोर्ड में नहीं होता है, ऐसा बीटीपी बोर्ड में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बैग लगती हैं। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका बैग पक्का लगेगी। ये है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, ये आपको लगातार पढ़ते रहना चाहिए। और हाँ, ये बात है जैसे हमारे सीनियर ने बताया था जो पास आउट होके गए हैं, उन्होंने बताया था कि यूपी बोर्ड में बैग बहुत लगा। 1 नाइट फाइट के बारे में उन्होंने बात की थी। बीटी यूपी बोर्ड में उन्होंने बताया था कि 1 नाइट फाइट जो करते हैं वो कुछ ही बच्चे कर पाते हैं जो पहले से टैलेंटेड होते हैं, जो पढ़े रहते हैं, उनके बारे में सबको पता है, वो सबको बारे में जानते हैं अच्छे से, वो 1 नाइट फाइट से पास होते हैं। वरना हमारे जो क्लासमेट हैं ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो महीने भर पढ़ते हैं, 2 महीने पढ़ते हैं, 4 महीने पढ़ते हैं, हर किसी का बैग, तब भी उनका बैग लग जाता है। बस ये है कि आपको पढ़ते रहना है, फर्स्ट ईयर से लेकर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। तो चलिए अब यहीं पर जो है वीडियो को ख़त्म करते हैं। और कैसा लगा यह वीडियो और अनुभव हमारे जो आए थे मेंबर्स, तो इनका कैसा लगा आप लोगों का अनुभव कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कुछ क्वेश्चंस अगर छूट गए हैं तो आप कमेंट कर देना, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। कहीं पर भी आप जुड़े रहोगे तो हर प्रकार की अपडेट आप लोगों को तो मिलती रहेगी। और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन छूट गई हैं, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं आप लोगों को पर्सनली रिप्लाई दे करके बता दूंगा कैसे क्या प्रोसेस रहता है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा संदेश ये रहेगा, पढ़ो स्मार्ट और बनो एक्सपर्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।